और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। ग्लेडियोलस एक बहुत ही सुंदर फूल है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फूलों में से एक है। भारत में ग्लेडियोलस व्यावसायिक कट फ्लावर फसल बन गई है, इसलिए ग्लेडियोलस की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आप भी ग्लेडियोलस फूल की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान रखें, इस बारे में बता रही हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम होरो। आकर्षक फूल के रूप में विख्यात ग्लेडियोलस मुख्य रूप से कट फ्लावर्स के रूप में उपयोग होते हैं। इसके अलावा इसे क्यारियों, बॉर्डर और गमलों में शोभा बढ़ाने के लिए भी उगाया जाता है। इसकी विभिन्न किस्में कई आकर्षक रंगों की होती हैं। इसकी फूल की डंडी 50 से 100 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस पर 10 से 20 फूल होते हैं जो धीरे धीरे 15 से 20 दिन तक खिलते रहते हैं। इन फूलों की खेती से अच्छी आमदनी की जा सकती है। जो किसान भाई खेती करना चाहते हैं वैसे लोगों के बारे में और वैसे इंटरेस्टेड लोगों के लिए मैं बतलाना चाहूँगी कि ग्लेडियोलस जो फ्लावर है, जो फूल है, ये कंद से लगता है। बाकी तो बिचड़े बनाकर लगाते हैं, लेकिन इसकी खेती हम कंद से करते हैं। प्याज की तरह इसमें कंद होता है और हम इसे रोपाई करते हैं। रोपाई करने के पहले मैं एक चीज़ बतला दूं कि वैसे ग्लेडियोलस की रोपाई आप करेंगे जिसकी आँख आई है। जैसे आप ओल में देखते होंगे कि कंद में आँख निकलते हैं, उसी तरह ग्लेडियोलस के कंद में भी जब आँख आते हैं तो उस समय आप उसकी रोपाई छिलका उतार कर ट्रीट करके तब उसे करेंगे, ताकि उसे निकलने में कोई असुविधा ना हो। क्योंकि कभी कभी होता है कि आँख नहीं रहती है, किसान भाई उसे लगा देते हैं और उसे निकलने में असुविधा होती है। उसी बीच इरिगेशन देते जाते हैं और कंद उसी में सड़ जाता है। तो आँख निकले हुए कोशिश करेंगे कि आँख निकले हुए कंद को ही आप रोपाई करेंगे। जो दूरी मैंने बताया उसी दूरी में करेंगे। ग्लेडियोलस वैसे तो शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, किंतु इसकी कई किस्में होती हैं जो गर्म जलवायु में भी उग सकती हैं। यूं तो खुले प्रक्षेत्र में इसकी रोपाई अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है, लेकिन पॉली हाउस में इसकी खेती सालों भर की जाती है। इसकी खेती के लिए उचित जल निकासी वाली हल्की दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। भारी मिट्टी में पौधों की बढ़वार ठीक नहीं हो पाती। इसके लिए तापमान 16 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त होता है। जहाँ तक बात है कि इसकी भी खेती हम गेंदा की तरह सालों भर कर सकते हैं, लेकिन वैसे प्रदेशों में जहाँ मिट्टी में पानी नहीं जमता है, जहाँ ढालुआ ज़मीन है और मिट्टी जो होती है उसी तरह बलुआही दोमट मिट्टी होती है जिसमें पानी नहीं जमता है, तो वैसे खेतों का ही चुनाव करेंगे जिसमें मुख्यतः सब्जियाँ लगती हैं। तो आप वैसे खेतों का ही चुनाव करें किसान भाई और उसमें लगाने की तैयारी करें। लगाने के लिए के पूर्व जो होता है, आप ज़मीन की तैयारी जैसा 2-3 जुताई के बाद इसमें खाद अच्छी मात्रा में देने की कोशिश करें। खासकर गोबर की खाद, कंपोस्ट बना हुआ मिट्टी ऐसी हो, भुरभुरी हो जानी चाहिए ताकि उसमें जल जमाव ना हो। ज़मीन का उपचार जरूर कर लेंगे। कोई भी तरह के आप ले लेंगे ज़मीन के उपचार के लिए, चाहे लिंडेन, फॉर्मेलिन, कोई भी दवा लेकर ज़मीन का उपचार कर लेंगे, या चाहे तो प्लास्टिक से आप ढक भी देंगे ट्रीट होने के लिए। 1 महीने के बाद इसकी क्यारी बनाएंगे। क्यारी में जो दूरी हमने बताई है वही दूरी आप करके उसे रोपाई करेंगे। वैसे जगह जहाँ पर ग्लेडियोलस की खेती पॉली हाउस या नेट हाउस में होती है, तो ये वैसे प्रदेशों में होती है जहाँ की काफ़ी ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, तो वैसे प्रदेशों में आप नेट हाउस या पॉली हाउस में ग्लेडियोलस लगा सकते हैं। ग्लेडियोलस की लगभग 10,000 किस्में हैं, लेकिन कुछ मुख्य प्रजातियों की खेती उत्तर भारत में होती है, जिनमें भारत में विकसित किस्मों में सपना, पूनम, नजराना, अप्सरा, अग्निरेखा, मयूर, सुचित्रा, मनमोहन, मनोहर, मुक्ता, अर्चना,
अरुण और शोभा आदि प्रमुख किस्में हैं। ग्लैडियोलस में विभिन्न रंगों की अनेक उत्तम गुणवत्ता वाली प्रजातियां प्रचलित हैं। जैसे लाल रंग वाली किस्में हैं अमेरिकन ब्यूटी, ऑस्कर नजराना, रेड ब्यूटी आदि। इसी प्रकार गुलाबी रंग वाली किस्में पिंक फ्रेंडशिप, समर पर्ल। नारंगी रंग के लिए किस्म है रोज सुप्रीम। इसी प्रकार सफेद रंग वाली किस्में हैं व्हाइट फ्रेंडशिप, व्हाइट प्रोस्पेरिटी, स्नो व्हाइट और मीरा। पीले रंग वाली किस्में हैं टोपाल, सपना, TS14 और बैंगनी रंग वाली किस्म है हर मैजेस्टी। किसान इन किस्मों की खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कंद जो होता है ग्लैडियोलस का, इसमें देखेंगे आप काफ़ी बड़े कंद भी आते हैं, छोटे कंद भी आते हैं। किसान भाइयों, मैं बतलाना चाहूँगी कि ग्लैडियोलस के जो कंद होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि 3 से 4 सेंटीमीटर के जो कंद होते हैं वो काफ़ी उपयुक्त होते हैं। किसान भाई उसे लगा सकते हैं अपने खेतों में ताकि उन्हें अच्छे फूल की प्राप्ति हो। तो हमारे जो किसान भाई इसे लगा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बतलाना चाहूँगी कि ग्लैडियोलस के कंद में छिलका होता है। लगाने से पूर्व आप उस छिलके को हटा लें और फिर उसकी रोपाई करें। रोपाई करने के समय उसे बेविस्टीन के घोल से या कोई भी फंगीसाइड के घोल में आप उसको रखकर 10 मिनट रखकर उसे छोड़ दें और फिर उसे पानी से निकाल लें ताकि वो ट्रीट हो जाए और उसमें किसी तरह की कोई कंद में कोई बीमारी ना हो। कंदों के आकार का फूलों की डंडी पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए 4 से 5 सेंटीमीटर व्यास का कंद रोपाई के लिए उपयुक्त रहता है। 1 हेक्टेयर में कुल 1.5 लाख कंद लग सकते हैं। कंदों को रोपाई से पहले 0.2% बाविस्टीन के घोल से उपचारित कर लेना चाहिए, क्योंकि कंदों में फ्यूजेरियम नाम की बीमारी लगती है। रोपाई कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए करें। कंदों को भूमि में 5.5 से 6.5 सेंटीमीटर गहरा लगाना चाहिए। इसे जो लगाने की दूरी होती है ये 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक की होती है, या लोग घना भी लगाते हैं 15 सेंटीमीटर में। तो आप जो स्टैंडर्ड होता है 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर, तो आप इस दूरी में आप इसकी रोपाई करेंगे और फिर लगाने के तुरंत बाद इसकी सिंचाई करेंगे। और लेकिन चूंकि ग्लैडियोलस एक लंबा ड्यूरेशन का पौधा है, तो जहाँ ओपन में हो सकता है, जहाँ खुले में हो सकता है, वहाँ के लोग खुले में ही इसे लगाएं। इन प्रदेशों की मिट्टी में तो वैसे लोग सालों भर इसकी खेती कर सकते हैं जहाँ सिंचाई की सुविधा होती है। आगे और